भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। रानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ एक महान नाम है बल्कि एक आदर्श है उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को बहादुर मानती हैं। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महारानी लक्ष्मीबाई के अप्रीतम शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी के अस्सी घाट वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मरोपान तांबे तथा माता का नाम भागीरथी बाई था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया था, परंतु प्यार से इन्हें मनु भी पुकारा जाता था। उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुई थी, जिसके बाद झांसी की आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार हुआ। इसके बाद मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर कुछ महीने बाद बालक की मृत्यु हो गई, जिसके वियोग के आघात में दुखी राजा ने 21 नवंबर 1893 को अपने प्राण त्याग दिए। पूरे झांसी में शोक डूब गया। इस दौरान अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीति के चलते झांसी पर चढ़ाई कर दी। महारानी का दुर्गा रूप 14 मार्च 1857 से 8 दिन तक तोपें किले से आग उगलती रहीं। अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज रानी लक्ष्मीबाई की किलेबंदी देखकर दंग रह गया। रानी चंडी का साक्षात रूप रखे पीठ पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधे भयंकर युद्ध करती रहीं। झांसी की मुट्ठी भर सेना ने अंग्रेजों को सलाह दी कि वह कालपी की ओर चले जाएं। झलकारी बाई और सुंदर सखियों ने रणभूमि में अपना खूब कौशल बिखेरा। अपने विश्वसनीय 4-5 घुड़सवारों को लेकर रानी लक्ष्मीबाई कालपी की ओर बढ़ी। अंग्रेज सैनिक रानी का पीछा करते रहे। कैप्टन वाकर ने उनका पीछा किया और उन्हें घायल कर दिया। इसके बाद 22 मई 1857 को क्रांतिकारियों को कालपी छोड़कर ग्वालियर जाना पड़ा। 17 जून को फिर युद्ध हुआ। रानी ने भयंकर प्रहारों से अंग्रेजों को पीछे हटाया। महारानी की विजय हुई, लेकिन 18 जून को स्वयं ह्यूरोज युद्ध भूमि में आ डटा। रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को रामचंद्र देशमुख को सौंप दिया। सोन रेखा नाले को रानी का घोड़ा पार नहीं कर सका। वहीं एक सैनिक ने पीछे से रानी पर तलवार से जोरदार प्रहार किया कि उनके सिर का दाहिना भाग कट गया और आंख घायल होते हुए भी उन्होंने उस अंग्रेज सैनिक का काम तमाम कर दिया और फिर अपने प्राणों को त्याग दिए। 18 जून 1857 को बाबा गंगादास की कुटिया में जहां इस वीर महारानी ने प्राणांत किया, वहीं चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। महारानी ने कम उम्र में ही साबित कर दिया कि वह सिर्फ बेहतरीन सेनापति हैं बल्कि कुशल प्रशासक भी हैं। वह महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने की भी पक्षधर थीं। उन्होंने अपनी सेना में महिलाओं को भर्ती भी की। उनकी सबसे प्रचलित कविता पढ़ के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुगटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलों के मुँह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।